दोस्तों, अगर आप ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को कोई कभी हरा नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महामूर्ख होगा ऐसा व्यक्ति जो इस वीडियो को ना देखे। आज का जो वीडियो है, लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई आपको नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला हो, समाज में लोगों का कल्याण हो। क्योंकि हमने आप लोगों के लिए वनस्पति शास्त्र संबंधी अनेक प्रकार की वीडियो बताई हैं। जो आज का जो वीडियो है, नीम के पौधे के बारे में है। नीम के पौधे हम सब के घर के आसपास में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नीम के पौधे के मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक एवं ज्योतिष प्रयोग बताऊंगा, जो कि आपके बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। दोस्तों, कैसा भी आपका दुर्भाग्य चल रहा है, दुर्भाग्य को दूर कर देगा। कैसा भी आप जो है शनि राहु केतु जैसे नीच ग्रह की पीड़ा से परेशान है, उसे तत्काल दूर कर देगा। और नीम का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये अनेक प्रकार के रोगों को भी दूर करने का काम करता है। दोस्तों, ये आपको अचानक धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। जो लोग वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। आज हम आपको ज्ञान भरी जानकारी बताएंगे जो हमें अपने गुरु परंपरा से प्राप्त है। इस जानकारी को लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आप किसी के पास जाते हैं तो वो भी नहीं बताने वाला। हम लंबे समय से वनस्पति शास्त्र से जुड़े हुए हैं। वनस्पति शास्त्र का हमने काफी अध्ययन किया है। तो चलिए जानते हैं नीम के पौधे के दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोगों को। दोस्तों, नीम का वृक्ष वैसे तो औषधि के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। इसमें भरपूर औषधि के गुण पाए जाते हैं और इसकी पत्तियां हर प्रकार के संक्रमण रोग को रोकने का काम करती है। लेकिन हिंदू धर्म में अगर इसका ज्योतिष उपाय देखा जाए या फिर इसका धार्मिक महत्व देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, पीपल से भी ज्यादा, बरगद से भी ज्यादा नीम के पौधे चमत्कारी गुण से भरे होते हैं। शास्त्रों में इसे त्रिवेणी बोला जाता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें त्रिदेव बोला जाता है। इसी प्रकार बड़, पीपल और नीम इन्हें त्रिवेणी बोला जाता है। बिना नीम के त्रिवेणी का पौधा बनना पॉसिबल नहीं है। तो नीम के पेड़ को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी वजह से इस पेड़ की आज भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा होती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में नीम की पत्ती से माता की चाबरा ढुलाई जाती है। अर्थात इसकी पत्ती से पानी थोड़ा थोड़ा माता रानी के श्री चरणों में समर्पित किया जाता है। और फिर जो लोग ज्वारे बोते हैं, नीम की पत्ती से ही पानी थोड़ा थोड़ा उसमें सींचा जाता है। तो नीम का पौधा आध्यात्मिक की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और अगर आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी है। इसलिए प्राचीन समय के हमारे जितने भी पूर्वज हुए, जितने भी हमारे संत महात्मा हुए, प्राचीन समय में जितने भी आध्यात्मिक लोग हुए, ऐसे लोग नीम का पौधा अपने घरों के आसपास में जरूर लगाए हैं। ऐसा क्यों लगाएं? क्योंकि नीम का पौधा अपने घरों के आसपास लगाते हैं तो ये संक्रमण रोग को, हमारे घरों के आसपास में संक्रमण रोग से हमें बचाता है और कई प्रकार के हमें औषधि लाभ भी प्रदान करते हैं। तो इसकी पत्ती से लेकर के इसके बीज तक सब में अलग अलग तरह की चमत्कारिक शक्तियां होती हैं और ये दवा बनाने में काम आती है। दोस्तों, त्वचा, पेट, आंख, कई प्रकार की ये बीमारी को दूर करने का काम करते हैं। ज्योतिष में नीम का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। ज्योतिष में नीम का संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है और इसे राहु और केतु से भी छुटकारा पाने का रामबाण औषधि बताई गई है। देवी शक्ति इसके अंदर में भरपूर होती है। जो लोग जैसे सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर नीम के पौधे के नीचे उपासना करते हैं या फिर मंत्र का जाप करते हैं तो अति शीघ्र ऐसे व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले ही बताया था कि इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूँ। दोस्तों, माँ शीतला और माँ दुर्गा की पूजा में नीम के पत्ते का, नीम के पौधे का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है और नीम के पौधे को माँ दुर्गा का स्वरूप मान करके हम सब हिंदू भाई बहन इसे निमारी देवी बोल करके हम इनकी पूजा करते हैं। और इनकी पूजा करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के लाभ भी होते हैं। शनि की शांति करने के लिए नीम की लकड़ी का हवन करने से
जो शनि की पीड़ा होती है, क्रूर दृष्टि होती है, वो तत्काल दूर होती है। यदि शनि पीड़ा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को शनि पीड़ा दे रहे हैं तो महंगा रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। नीम की लकड़ी की आप जो है माला बनाकर के शनिवार के दिन धारण करें। शनि की कैसी भी 7.5 हो, अड़ैया की पीड़ा हो या फिर पौनी दशा चल रही हो, ये सारी दशा आपके ऊपर से निकल जाएगी और भगवान शनि आपको पीड़ा देने की जगह पर आपके ऊपर में कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। जब शनि अपने 7.5 डालते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर भारी भारी लगता है, काम में मन नहीं लगता, कहीं पर जाते हैं तो एक्सीडेंट होने लगते हैं, कई प्रकार के दुर्घटना एवं मान हानि, धन हानि, तन की हानि होने लगती है। मन ऐसी जगह भटक जाता है जहां उम्मीद ना हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसा होना शुरू हो चुका है, लोग आपको ताने मारते हैं, तो समझ जाइए शनि की 7.5 आपके ऊपर में चल रही है। तो शनि की 7.5 से छुटकारा पाने के लिए बस शनिवार के दिन नीम की टहनी का आप जो है माला पिरो लीजिए, माला बना लीजिए और आप जो है इसे धूप दीप इत्यादि दिखा करके भगवान शनि महाराज के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करके, बिल्कुल ही इस मंत्र का हो सके तो 108 बार जाप कीजिए और धूप का धुआं दिखा करके आप इस लकड़ी की बनी हुई माला को धारण करें तो शनि की पीड़ा तत्काल दूर होती है। अब इसका मैं आप लोगों को गुप्त प्रयोग बताता हूँ, जो प्रयोग हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, नीम की लकड़ी आपको लेनी है, अच्छी सी चौड़ी सी नीम की लकड़ी आपको लेनी है और नीम की लकड़ी पर आपको खुरच करके स्वयं अपने हाथों से श्री यंत्र बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, नीम की लकड़ी आपको लेनी है, अच्छी सी थोड़ी चौड़ी ले लीजिए और इसमें आपको खुरच करके स्वयं अपने ही माध्यम से इस पर श्री यंत्र अंकित करना है, लिखना है और ये फिर कोई साधारण श्री यंत्र नहीं रह जाता है, ये साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो जाता है। हमारे गुरु ने हमें स्वयं बताया है कि नीम की लकड़ी पर अगर आप श्री यंत्र बना लें और अगर आप इसे अपने घर में स्थापित करें, इनकी पूजा करें, तो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर के माता लक्ष्मी आपके घर में आ ही जाती हैं, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, धन वैभव से आपको परिपूर्ण बनाती हैं और ऐसे घर का कभी भी माता लक्ष्मी परित्याग नहीं करती। नीम की लकड़ी से आपको श्री यंत्र तैयार करना है, नीम की लकड़ी पर श्री यंत्र अंकित करना है और इस प्रकार के श्री यंत्र को लाल कपड़े में आप जो है अपने घर के पूजन स्थान पर स्थापित कर दीजिए और नित्य आप इनके दर्शन करें, इनकी पूजा करें, तो माता लक्ष्मी आपके घर का कभी त्याग नहीं करती और ऐसे घर के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, जितने भी घर में रहने वाले लोग होते हैं, सबकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, सभी लोग तरक्की करते हैं। दोस्तों, हमें अपने घर के बाहर नीम का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमारे घर में तथा घर के बाहर लगाते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को ये बढ़ाने का काम करता है। ये बिल्कुल ही ऐसा माना जाता है, नीम का पौधा 500 फीट तक आपके घरों के आसपास बीमारियों को आने नहीं देता, क्योंकि ये माँ नौ दुर्गा का स्वरूप है। नीम के पौधे पर माँ नौ दुर्गा की जितनी भी सखी होती हैं, वो सब निवास करती हैं, बैठती हैं। अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो किसी की कुंडली में, अगर किसी की कुंडली में राहु दशा चल रही है, बहुत ही ज्यादा राहु परेशान कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में, ध्यान से सुनिएगा, नहाने के पानी में नीम के कुछ पत्ते डालिए और आप जो है इस पानी से फिर स्नान कीजिए, तो राहु की जो दशा चल रही होती है तत्काल दूर हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को नीम के पौधे के गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं, जो कि आपके जीवन को ये बदल कर रख देगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके भाग्य को बदलेगा, आपकी तकदीर को चमकाएगा। और अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, एक वक्त की रोजी रोटी आपको सही तरीके से नसीब नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय करने के बाद नीम के माध्यम से आप देखना, आपके जीवन में उसी टाइम से परिवर्तन आएगा और आप भी धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे और दूसरों को दान देने में समर्थवान बन जाएंगे। चारों दिशाओं से धन आएगा, आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जा पाएगा। तो करना क्या है, नीम का एक पौधा आपको किसी भी मंदिर के पास में जाकर के लगाना है। सोमवार के दिन का चुनाव करना है और आपके घरों के आसपास में जो मंदिर है, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, माता रानी जी का मंदिर है, प्रभु राम का मंदिर है या फिर कोई भी देवी देवता का मंदिर है, वहां पर जाइए और सोमवार के दिन एक नीम का पौधा आपको मंदिर के आसपास में लगा देना है। ऐसा माना जाता है, जो व्यक्ति नीम का पौधा लगाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है, भाग जाता है और ऐसे व्यक्ति की जो किस्मत है, भाग्य है, सूर्य जैसी चमकने लगती है। और ऐसा माना जाता है,
आप अगर मंदिर के आसपास में नीम का पौधा लगाते हैं तो उसकी छाया जैसे जैसे मंदिर के ऊपर पड़ेगी वैसे वैसे आपकी पीढ़ी भी तरती जाएगी। 7 पीढ़ी तक नीम का पौधा लगाने से तर जाते हैं। जैसे जैसे पौधे में विस्तार होना शुरू होगा वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। दुनिया में किसी का बाप आपको आपकी किस्मत को चमकने से और आपको धनवान बनने से, आपको जीवन में जो चीज हासिल करनी है उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो नीम का पौधा याद रखिए, किसी भी सोमवार के दिन आप अपने घरों के आसपास में जो मंदिर है वहां पर जा करके लगाएं। और अगर आप इसे जोड़े के रूप में लगाते हैं तो आपकी भी उन्नति होगी और आने वाली 7 पीढ़ी की भी उन्नति हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं नीम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व। आपने बहुत से लोगों को नीम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नीम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कलह समाप्त होते हैं। घर में अगर दोष हो वो समाप्त होता है। राहु और केतु ये दोनों नीच ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है। और आपके घर में अगर वास्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नीम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर चीनी अर्थात शक्कर डाल दें और इस प्रकार के दूध को नीम की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन 3 बार कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना बोलते हुए नीम की जड़ पर दूध डालने से केवल 3 सोमवार तक ये उपाय करना होता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। वैसे ज्यादा नहीं लगते, 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बीज होते हैं जिसे हम निमोनी या फिर नीमकोरी बोलते हैं, तो नीम के बीज से निकला तेल अर्थात नीम का तेल, नीम के तेल का अगर आप दीपक माँ नौ दुर्गा की मूर्ति है या फिर उनकी तस्वीर है उनके समीप में लगातार 7 दिनों तक जलाते हैं और ओम दूम दुर्गाय नमः इस प्रकार के बीज मंत्र को अगर आप जपते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और इस मंत्र का जिस कार्य के लिए आप प्रयोग करोगे वो कार्य शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। या फिर माता नौ दुर्गा है उनके सामने में अगर नीम के तेल का दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना हो वो मनोकामना बोलें और ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो उस मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्म भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। अब इसका मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नीम की पत्ती का धुआं 15 दिनों में हमें अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नीम की पत्ती का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि नीम की पत्ती का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भागती है, दूसरा दरिद्रता भागती है, तीसरा दुख भागता है, चौथा रोग भागता है, 5वां दोष भागते हैं और घर का वास्तु मजबूत होता है। दोस्तों, नीम की पत्तियों का धुआं हमारे घर में अवश्य किया जाता है और हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। हमारे घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरीय शक्ति वास करती है, माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। नीम की पत्तियों का धुआं जो व्यक्ति अपने घर में 15 दिनों के भीतर एक बार अगर दिखाते रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को टीबी जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में नीम का धुआं दिखाते हैं 15 दिनों में, वैसे तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा नीम की पत्ती का धुआं 15 दिनों में अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। ये दरिद्रता को घर से भगाता है, खदेड़ करके निकाल देता है, दुख तकलीफों को भगा देते हैं, घर के वास्तु दोष को मजबूत करते हैं और इसी के साथ आपको जो डॉक्टरी दवा में आपके जो पैसे लगने वाले होते हैं, बीमारी में लगने वाले होते हैं, उस बीमारी से आपको बचा लेता है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नीम का पोछा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी नहीं आती, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती है, माता नव दुर्गा वास करती है। नीम का छिड़काव भी घर के मेन दरवाजे पर करना चाहिए, इससे राहु दोष नहीं लगता, शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी के आने का आगमन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, नीम का पौधा आयुर्वेदिक की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से भी और अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में यह बहुत ही उपयोगी है। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, जय माता लक्ष्मी, एक लाइक तो बनता है।